अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड लिसनर्स। आज का जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 19 है और इसका जो ताल्लुक है वो प्रीवियस लेक्चर के साथ है जो लेक्चर नंबर 18 था, यानी ग्रॉस प्रॉफिट डिटर्मिनेशन व्हेन सेल्स प्राइस इज गिवन एज ए बेस। हम किस तरह ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे या कास्ट प्राइस कैलकुलेट करेंगे जब बेस सेल्स दिया गया हो। ये जो मेन टॉपिक है ये है। अब इसमें केसेस है कि केस नंबर 2 है, यानी केस नंबर जो फर्स्ट है वो ऑलरेडी हमने किया है, हल किया है, यानी जो लेक्चर नंबर 18 था। When cost price is given in the question cost price is given and it is required to find out, for example, the sales price and profit, and the base of the profit is given is sales। जो प्रॉफिट का जो बेस है वो सेल्स की बुनियाद पर है। ये क्वेश्चन इसके बारे में है, यानी कास्ट प्राइस दिया गया है तो अब हम सेल्स प्राइस और प्रॉफिट किस तरह कैलकुलेट करते हैं, और जो जीपी का जो बेस है वो क्या है, वो सेल्स प्राइस है। क्या है? सेल्स प्राइस। अब देखें, गुड्स कॉस्टिंग ₹48,000 आर सोल्ड, यानी जो हमारे पास जो सामान था इसका जो कॉस्ट था वो 48,000 रुपए था। अब हमने क्या कर लिया, इसको फेरआउट कर लिया एट 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स। हमारे पास जो सामान था इसका जो कॉस्ट था ये 48,000 रुपीस था। अब हमने इसको 20% ग्रॉस प्रॉफिट पे हमने फेरआउट कर लिया, और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये किसकी बेस पर है, ये सेल्स की बेस है। यानी यहाँ पर जो बेस है ऑफ द प्रॉफिट ये क्या है, ये सेल्स। ये 20%, ये 48,000 रुपए का 20% नहीं है। क्यों नहीं है? ये 48,000 रुपए क्या है, ये कास्ट प्राइस है, कास्टिंग है, और ये जो 20% है ये जो ताल्लुक है इसका सेल्स प्राइस के साथ है, और हमारे पास सेल्स प्राइस है नहीं। तो क्या मतलब है कि ये जो 20,000 है 20% है, 20% है, ये 48,000 पर नहीं है, ये सेल्स प्राइस है। अब सेल्स प्राइस नहीं है तो हम सेल्स प्राइस भी मालूम करेंगे, और ये जो 20% प्रॉफिट है ये भी क्या करेंगे, हम मालूम करेंगे। वो जो फार्मूला है कि जो बेस है, बेस क्या करेंगे, बेस हम 100 लेंगे। बेस क्या करेंगे, हम 100 लेंगे। अब यहाँ पर जो बेस है, बेस क्या है, ये सेल है, तो मतलब ये है कि हम सेल्स क्या करेंगे, ये 100 लेंगे। और ऑलरेडी हमको पता है कि सेल्स में हमारे पास दो आइटम होते हैं, दो फिगर होते हैं, कॉस्ट भी और प्रॉफिट भी। सेल में हमारे पास कॉस्ट भी और प्रॉफिट भी, ये दो आइटम होते हैं सेल। तो यहाँ पे जो डेटा है, यानी पहला जो रिक्वायरमेंट है ये सेल्स प्राइस है। क्या है? सेल्स प्राइस। तो वो जो फार्मूला है हम अप्लाई करते हैं कि कॉस्ट प्राइस रेफो सेल्स प्राइस। अब मैंने बताया था जो बेस दिया जाता है तो वो बेस हम क्या करेंगे, वो हम 100 लेंगे। क्या है? तो बेस क्या है, सेल्स है, तो सेल्स हम क्या करेंगे, हम 100 लेंगे, हम सेल्स को 100 लेंगे। अब ये आसान है, ये कहता है कि जब हम सेल्स करते हैं ₹100 तो इस सेल्स में से हम मुनाफा कमाते हैं कितना, 20% हम अर्निंग करते हैं। जब 20% हम अर्निंग करते हैं तो हमारा जो कास्ट प्राइस है वो कितना है, वो 80 है।
और ये कैलकुलेशन हम खुद करेंगे, अपने आप से करेंगे इस डेटा की बुनियाद पर। तो मतलब ये है कि इस सेल्स में कास्ट भी है और प्रॉफिट भी है। प्रॉफिट कितनी है? वो 20 है। अब आसान है, कास्ट कितना है? 80 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 80 रिकॉर्ड करेंगे। आसान है। देखें, अगर एक चीज का सेल प्राइस क्या हो 100 हो, इसका कास्ट प्राइस कितना है? 80 है। अब कास्ट प्राइस कितना है? वो 48,000 है। कास्ट प्राइस ये है, कास्ट प्राइस कितना है? 48,000 है। अब सेल्स प्राइस कितना होगा? ये अननोन होगा। ये आसान है। तो देखिए किस तरह करते हैं, इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये x मल्टीप्लाई बाई 80, तो ये 80x इज इक्वल टू 48,000 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये 80x इज इक्वल टू 48 lakhs। तो ये दोनों साइड को क्या करते हैं? जो x के साथ जो फिगर हो दोनों साइड को क्या करेंगे? इस पर तकसीम करते हैं। तो डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 80, डिवाइड्स बाय 80 बोथ द साइड्स। तो 80x डिवाइडेड बाय 80 इज इक्वल टू ये 48 lakhs डिवाइडेड बाय 80, तो ये खत्म हो गया। ये 0 खत्म, ये 0 खत्म। 8 एक 8, 8 6 48, 1 2 3 4 4 0। 60,000 x इज इक्वल टू 60,000, और ये x हमारे पास भी है। x कहां पर है? x सेल्स के नीचे है। मतलब यह कि ये x रिप्रेजेंट करता है सेल्स को। तो हमारा सेल्स प्राइस कितना हो गया? ये 60,000 हो गया। अब ये आसान है, प्रॉफिट को क्या करते हैं? हम कैलकुलेट करते हैं। तो प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है एक इस तरह है कि सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो सेल्स 60,000 इज इक्वल टू कॉस्ट जो है 48,000 प्लस p। तो इक्वेशन को हल करते हैं। 60,000 या इसको यहां पर लाते हैं 48,000 इज इक्वल टू p। तो 12,000 इज इक्वल टू PR, प्रॉफिट इज इक्वल टू 12,000। तो क्या है यहां पर हम निकाल करते हैं कि जो हमारा जो सेल्स प्राइस है वो आ गया 60,000 और जो प्रॉफिट है वो कितना है? वो 12,000। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर जो पब्लिक सर्विस कमीशन के जो टेस्ट होते हैं ये एनटीएस को लेना है। तो इसमें जो अकाउंटिंग ये जो अकाउंटेंट, ऑडिटर या अकाउंट ऑफिसर या ऑडिटर की जो टेस्ट होते हैं इसमें इस तरह के ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। अब हम क्या करते हैं? 100/80 करते हैं, 80/100 करते हैं, 20/100 करते हैं या 120/100 करते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो ये जो लेक्चर है, ये जो टॉपिक है, ये जो सेशन है, ये स्पेशल स्टूडेंट के लिए है कि वो क्या है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट या सेल्स प्राइस या कास्ट प्राइस क्या किस तरह वो मालूम करेंगे जब क्या हो इस तरह के क्वेश्चन टेस्ट में आते हैं। तो इसमें यानी फिर जो बेसिस है वो बेसिस क्या करेंगे वो हम सीखेंगे कि एक कास्ट बेस है और एक सेल्स बेस है। जो बेस दिया जाता है तो वो बेस हम क्या करेंगे? वो हम 100 लेंगे। कास्ट बेस हो तो हम कास्ट को 100 लेंगे। अगर सेल्स बेस हो तो क्या करेंगे? हम सेल्स को क्या करेंगे? बेस यानी सेल्स को हम 100 लेंगे। इसके बाद जो और ऑब्जेक्टिव है, इसके बाद हम यदि और इसके बारे में लेक्चर देंगे कि अगर सेल्स भी दिया गया हो और कास्ट प्राइस भी दिया गया हो और आपसे मांगा गया हो कि प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करें, तो प्रॉफिट परसेंटेज टू सेल्स और प्रॉफिट परसेंटेज टू
कास्ट। तो इसके बारे में क्या करेंगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर क्या करेंगे देखेंगे।